नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश असेंबली में 2011 के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने दे दी इसकी मंजूरी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि महंगाई को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अब चीन को बनाएगी चुनावी मुद्दा, तैयार हो रही है कांग्रेस की ये बड़ी रणनीति। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पंजाब में रोक देंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, खालिस्तान समर्थक संगठन ने दी धमकी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए गए निर्देश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश असेंबली में 2011 के बाद हुआ पहला अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने भी दे दी इसकी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश असेंबली में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। स्पीकर गिरीश गौतम ने इसे मंजूर कर दिया है और 2011 के बाद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। ये कांग्रेस लेकर आई है और बुधवार को इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा है कि उन्होंने 300 पॉइंट जुटाए हैं और चर्चा के लिए 51 का चयन किया गया। और गोविंद सिंह का कहना है कि इनमें तमाम मुद्दे शामिल हैं: कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना, केंद्र की स्कीमों में गोलमाल, भर्तियों में हेराफेरी के साथ दूसरे मसले में इसमें शामिल है और ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार को शराब की अवैध बिक्री पर भी विपक्ष के सवालों से गुजरना होगा। महाकाल लोक को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। पार्टी का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर घपला किया जा रहा है, सरकार को इस मसले पर जवाब देना ही होगा। दूसरे जो मुद्दे ड्राफ्ट में शामिल हैं उनमें विपक्ष के नेताओं से सौताले व्यवहार, आदिवासियों पर अत्याचार के साथ काउ शेल्टर की दयनीय हालत भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार केवल आत्ममुग्धता का शिकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। गहलोत ने कहा था कि सरकार इस बारे में लाभान्वितों की श्रेणी का अध्ययन करवाकर इसे नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लागू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अब चीन को बनाएगी चुनावी मुद्दा, तैयार हो रही है कांग्रेस की बड़ी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख इलाके में चीनी सेनाओं और भारतीय सेना के बीच हुई झड़पों पर कांग्रेस के आक्रामक रुख अख्तियार कांग्रेस ने किया है और बीते कुछ दिनों से जिस तरह से कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं, उससे पार्टी अब आने वाले दिनों में चीन को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने वाली है। कांग्रेस के नेताओं की माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस रणनीति बनाकर देश के अलग अलग इलाकों में लोगों से चीन के मुद्दे पर न सिर्फ लोगों को जागरूक करेंगे बल्कि और चीन की नीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ज्वलंत मुद्दा बनाए रखने की पूरी तैयारी कर ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में रोक देंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, खालिस्तान समर्थक संगठन ने दी इस बात की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक एक संगठन ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी है। पंजाब के कॉलेज की दीवारों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारे भी लिखे गए हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने का आह्वान किया है। भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी की यात्रा रोकने का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए ये निर्देश। जी दोस्तों, कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है कि सभी राज्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा और इस समय देश में कोरोना के मामले ज़्यादा नहीं है और मौतें भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में ये वायरस फिर से पैर पसार रहा है, ऐसे में सरकार भी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और इसी वजह से स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना के नए वेरिएंट की समय रहते
शर्तें पता करनी है तो इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजें। और वैसे एक तरफ भारत सरकार सभी राज्यों को सावधान रहने के लिए कह रही है तो दूसरी तरफ पैनिक ना करने की भी नसीहत दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू बोले सभी 10 गारंटियां करेंगे पूरी, पहली कैबिनेट में ही देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमित होने के चलते हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद मैं जल्द काम पर लौटूंगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से दी गई सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे और पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मंगलवार को नई दिल्ली से जारी प्रेस बयान में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र 2022 में कर्मचारियों की ओपीएस की लंबित मांग के संबंध में किए गए वादे को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब खत्म हो जाएगा राजस्थान कांग्रेस का कलह, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ बंद कमरे में की है बैठक। जी दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह के बीच राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक अहम बैठक की है। अलवर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल रहे। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं से विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी ने बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मीडिया को जल्द ही एक गुड न्यूज़ मिलेगी। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह से राहुल गांधी ने अलग से बैठक की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले कर्नाटक भाजपा में शुरू हुआ नाटक, विधानसभा सत्र से गायब रहे कई बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। और इस बीच पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और रमेश जारकिहोली ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से दूर रहने का फैसला किया है और वहीं ईश्वरप्पा ने कैबिनेट में फिर से शामिल होने की मांग की है। पार्टी नेताओं की माने तो ईश्वरप्पा पर जारकिहोली राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने में देरी से नाराज हैं और उनके ऊपर लगे आरोपों में जांच एजेंसियों की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है और आरोप के कारण ही उन्हें मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में न जनता में आक्रोश न नेताओं में जोश, फिर भी बीजेपी का जन आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 200 रथों के जरिए शुरू की गई बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश संगठन के बहुत प्रयासों के बाद कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। न आक्रोश व्यक्त करने के लिए जनता जुटी और न बीजेपी जनता में आक्रोश जगा सकी, न कांग्रेस सरकार का व्यापक विरोध हो सका और न सामान्य जन तक कोई संदेश पहुंचा। और कार्यकर्ताओं तो खैर कर भी क्या लेते, अब उनके बड़े नेता ही कहीं एकजुट नहीं दिखे। तो दोस्तों, पूरी तरीके से पैसा बर्बाद भाजपा ने कर दिया है जन आक्रोश यात्रा में, जो कि कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में भाजपा ने निकाला। लगा तो था कि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जन आक्रोश रथ यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देगी और पूरे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएगी, लेकिन माहौल कुछ और ही बनता जा रहा है। बीजेपी का प्रादेशिक नेतृत्व आपस में ही टकराता दिख रहा है और बीजेपी इस चिंतन में है कि भले आदमी की छवि वाले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में क्या कोई कमी रह गई है या फिर पूनिया के सहयोगियों का असहयोग पार्टी के इस आयोजन पर भारी पड़ गया है। राजस्थान की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को जहां प्रदेश संगठन ने इस पूरे आयोजन से दूर रखकर अपना महत्व दिखाने की कोशिश की, तो वहीं प्रदेश में पूनिया के प्रतिद्वंदी अन्य नेता भी इस आयोजन में आधे मन से ही जुड़े दिखे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा की 2024 चुनाव पर पैनी नजर, मैनपुरी और खतौली सीट जीतने के बाद अखिलेश संगठन को करेंगे मजबूत। जी हाँ दोस्तों, देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सत्ता पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कुछ दिन यूपी में हुए उपचुनाव में सपा पार्टी को 2 सीटों में भारी बहुमत मिला है और मैनपुरी और खतौली सीट पर फतेह करने के बाद अखिलेश यादव बुलंदियों पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ वो संगठन
संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सपा पार्टी किसी न किसी अहम मुद्दे को लेकर जनता से जुड़े रहना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, शीतकालीन सत्र में हंगामा होना तय। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी सदन में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कमलनाथ ने इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और ये जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रदेश के प्रभारी महामंत्री जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि हमारे विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि वो पुरजोर ढंग से जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल की राह पर भाजपा चल रही है। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में है भाजपा के 5-6 प्रत्याशी। भाजपा को भाजपा से ही हो रहा है नुकसान। प्रत्याशी का लिस्ट जारी करते ही फिर से मध्य प्रदेश में हो जाएगी बगावत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने इस बार 200 सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी को इस बार कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के भीतर ही टिकट को लेकर मचने वाली उठापटक से डर लग रहा है। इस भीतरघात की आशंका हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ही जता दी है। जानकारी के अनुसार उन्होंने बैठक में कहा कि बीजेपी को इस बार कांग्रेस से नहीं बीजेपी से ही खतरा है, क्योंकि पार्टी के पास इस बार हर विधानसभा में कम से कम 5-6 उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। यानी कि ये बात तय है कि इस बार पार्टी के अंदर टिकट को लेकर जमकर जोर आजमाइश होने जा रही है और खासकर गुजरात फार्मूले से पार्टी आगे बढ़ती है, तो ऐसे में पुराने नेता टिकट बचाने की जुगत में रहेंगे, तो वहीं पार्टी से जुड़े युवा इसे सुनहरा अवसर मानकर जोर लगाएंगे। तो दोस्तों, टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान अभी से मचने लगा है भाजपा में और भीतरघात की आशंका है। जिस भीतरघात ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा का नुकसान किया, वही भीतरघात अब मध्य प्रदेश में भाजपा का नुकसान करने जा रहा है और भाजपा का वोट बैंक आपस के ही 5-6 प्रत्याशियों में बंटने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के पहले पीएम मोदी को किसानों ने घेरा। बजट में बड़ी हिस्सेदारी के लिए दबाव की रणनीति। जी दोस्तों, 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को झुका चुके किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे 50,000 से ज्यादा किसानों ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी कि उनकी मांगे मानी जाएं, अन्यथा एक बार फिर वो आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। किसानों की मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जा रही आर्थिक सहायता को 12,000 रुपए तक बढ़ाया जाए और उनकी फसलों के लिए उचित भुगतान की दर तय की जाए। किसान गन्ना फसलों का समयबद्ध भुगतान, पराली जलाने पर दर्ज हो रहे केसों को वापस लेने और बिजली जमीन मुआवजा नीति सही करने की मांग भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बाध्य होंगे। किसान संघ के सूत्रों के मुताबिक किसान आगामी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस अंतिम पूर्ण बजट में किसानों के लिए बेहतर आर्थिक नीतियों की घोषणा कराने में सफलता हासिल की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। बोले, इंदिरा और राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए दी अपनी जान। बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है। खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा को मिर्ची लग गई है। उन्होंने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा। क्या कोई कुर्बानी दी है? आपने नहीं दी। खड़गे ने कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वो बाहर शेर जैसा बात करते हैं, लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। हम देश के साथ हैं, लेकिन सरकार जानकारी छुपा रही है। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये नहीं चाहिए कि देश के गरीब का बच्चा अंग्रेजी सीखे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी या अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, मगर आपको दुनिया के दूसरे देशों
देशों से बात करनी है तो वहाँ हिंदी काम नहीं आएगी, वहाँ अंग्रेजी ही काम आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता जहाँ भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप उनसे पूछिए कि उनका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, और इनके भी सीएम, सांसदों, विधायकों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बढ़ा तनाव, बेलगावी किले में तब्दील, सीमा पर हिरासत में लिए गए नेता। जी दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दावेदारी में फंसे बेलगावी में बम्बई सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक विधानसभा का 10 दिन का सेशन यहां चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक तबका इसका विरोध कर रहा है। कर्नाटक में पड़ने वाले बेलगावी जिले में मराठी भाषी लोगों की बड़ी संख्या है और इसी के चलते महाराष्ट्र की ओर से इस जिले पर दावा किया जाता रहा है और उसे राज्य में शामिल करने की मांग होती रही है। हाल ही में ये विवाद और तेज हो गया है और इस बीच कर्नाटक सरकार ने बेलगावी में विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला लिया तो विवाद और बढ़ गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राघव चड्ढा ने महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और सामने रखा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने देश की जनता से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। इस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। नौकरियां तो नहीं आई, बल्कि इस सरकार ने बेरोजगारी दर को पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा कर दिया है। साल 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तब देश में बेरोजगारी का दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में 8% तक बेरोजगारी दर पहुंच गई है और ये तो संगठित क्षेत्र की बेरोजगारी है। असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी, एमएसएमई में कितनी कंपनियां बंद हुई, कितने रोजगार हुए, इसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने बदली रणनीति, अखिलेश यादव फिर से हो गए एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 20 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। इस बार का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी के बीच बताया जा रहा है। सपा ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और आपको बता दें दोस्तों, खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त एक्टिव हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी को अब भी प्यार करते हैं राहुल गांधी, भेजे 20,000 कंबल। और दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही जनता का स्नेह कम हो जाए, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने गढ़ अमेठी के लिए अपना प्यार बरकरार रखा है। अमेठी के पूर्व सांसद यहां के लोगों से अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना साल 2019 में चुनाव हारने से पहले किया करते थे। यही कारण है कि उन्हें हर सर्दी अमेठी वालों की याद जरूर आती है और इस बार भी उन्होंने ठंड से बचाव के लिए 20,000 कंबलों की खेप भिजवाई है जो कि गरीबों में बांटे गए हैं। अमेठी के लोगों के लिए राहुल गांधी का प्यार समय समय पर झलक ही जाता है। इससे पहले उन्होंने कोरोना काल में भी अमेठी वासियों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई जरूरी सामान भिजवाए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बढ़ी व्यापम घोटाले की तपिश, बीजेपी नेताओं में हड़कंप, कई वर्तमान और पूर्व मंत्रियों के नाम आने की है आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले की तपिश एक बार फिर बढ़ने वाली है और इसकी आंच सत्तारूढ़ी बीजेपी के कई नेताओं से लेकर कई वर्तमान और पूर्वी मंत्रियों तक पर आने की आशंका जताई जा रही है और इससे भगवा ब्रिगेड में अंदर ही अंदर हलचल का माहौल है। राज्य की सियासत में बीते 1 दशक से व्यापम घोटाला सुर्खियों में रहा है क्योंकि इस मामले से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों की न केवल मौत हो चुकी है बल्कि 2000 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा चुका है और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स भी इस कार्रवाई में लगी हुई है और इस मामले में पहले भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं पर आंच आ चुकी है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अलावा कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता जेल भेजे जा चुके हैं और दोस्तों, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 बड़े पदाधिकारियों को भी इस घोटाले की आंच ने झुलसाया है। और अब ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 2014 में की गई शिकायत पर एसटीएफ द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण है और इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है जिन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लिया था और ये शिकायत लगभग 8 साल पुरानी है और अब उस पर एसटीएफ ने
प्रकरण दर्ज किया है और इसी के चलते एफआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2006 के बाद जो भी परीक्षाएं व्यापम ने कराई हैं उनमें से अधिकांश में कुछ लोगों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के मकसद से व्यापम के अधिकारियों के साथ मिलकर और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से इस व्यापक घोटाले को अंजाम दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भर देंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में राजनीतिक आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार ने ये दमन चक्र नहीं रोका तो हम प्रदेश के जेलों को भर देंगे। ये बात जिला प्रभारियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रविवार को हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। कमलनाथ ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि विधायक और जिला प्रभारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसे में हमारी जीत नहीं होगी। हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश हुआ कि आपको सागर जाना है तो मैं वहां पहुंचा और कार्यकर्ताओं और उनके लोगों से मिला।